विश्व के किसी देश में जाकर आप पता लगाएं, मुर्दा किसी देश का कुछ भी काम नहीं करता है। चाहे विकसित राष्ट्र हो, चाहे विकासशील राष्ट्र हो, कहीं भी आप जाकर पता लगा लें, जो काम करता है वो सब जिंदा आदमी करता है। इसलिए पूरे विश्व में जो सत्य है वो सार्वभौम है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। किसी भी देश में किसी भी समय में ऐसा नहीं था कि कोई देश का मुर्दा काम करता हो। इसलिए हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। सत्य सार्वभौम चीज है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, और सत्य से ही सबका कल्याण होता है। बुद्धिजीवी मानव में प्रश्न उठता है कि दर्शन शास्त्र में बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। कोई कहता है कि जगत को बनाने वाला परमात्मा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। कोई कहता है कि परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है, यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। आप सोचिए, विचारों में कितनी विभिन्नता पाई जाती है। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। तो आज प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि वो सत्य है क्या जो सार्वभौम हो, सार्वदेशिक हो, सार्वकालिक हो। वो सत्य क्या चीज है? एक संप्रदाय के लिए नहीं, पूरे विश्व के सभी नर नारियों के लिए सत्य। वो सत्य क्या है? भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन किया गया है। साफ साफ कहा गया है, राम नाम सत्य है। शरीर सत्य है लोग बताते रहे, किंतु एक दिन उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ जाता है कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर में रहने वाला सत्य है। जब वो चला जाता है तो आंख देखती नहीं है, कान सुनता नहीं है, नाक सूंघता नहीं है, मुंह बोलता नहीं है, हाथ पैर हिलते नहीं है, सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। जिसके रहने से सब होता है, देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, सोना, जागना, जिसके न रहने पर सब बंद हो जाता है, वो परम सत्य सत्ता, चैतन्य सत्ता है, जीव सत्ता है, आत्म सत्ता है। इसी के लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। स्वयं की सत्ता का बोध होना चाहिए। हर आदमी को सबसे पहले अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करना चाहिए कि मैं क्या चीज हूं। इस सत्ता के बोध के लिए अभी आपसे शैलेंद्र साहब के द्वारा सुना है कि कबीर अस ठाकुर से ये उभरिए जाकी छा। वो ठाकुर सदगुरु है। सदगुरु के छत्र छाया में रह करके वो बोध प्राप्त करना चाहिए। जीवन में दो चीजों की बहुत जरूरत है, सबको जरूरत है, चाहे जिस देश का नागरिक हो, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे गृहवासी हो, चाहे वनवासी हो, सबके लिए दो चीजों की बहुत जरूरत है। एक जीवन गुजर के लिए साधन चाहिए, वो साधन है धन, और दूसरा अच्छा जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो है बोध, वो है ज्ञान। इन दो चीजों की बहुत आवश्यकता है। आज आदमी एक चीज के लिए तो बहुत प्रयास करता है, जीवन गुजर के लिए नीत अनीत सब प्रकार का उपयोग करता है, और उसका परिणाम गलत भी आता है। एक व्यक्ति था, सीधा साधा था। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना, मानव जीवन में ही विकल्प उपस्थित है। मानव जीवन में दो चीजें हैं, एक शादी है और एक साधना है।
अन्य किसी जीवन में दो चीजें नहीं है, केवल एक चीज है। मनुष्य का परम सौभाग्य है कि उसके जीवन में विकल्प है, शादी या साधना। प्रायः लोग शादी का चुनाव करते हैं, दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। न कोई ऐसे गुरुजन मिलते हैं, न संत जन मिलते हैं, न उनके अंदर कोई जिज्ञासा होती है। सामान्य आदमी उसी पक्ष को चुन लेता है। वो भी व्यक्ति शादी को चुना, उसकी पत्नी शकल से सुंदर थी किंतु अकल से सुंदर नहीं थी। कुछ लोग शकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग अकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग शकल और अकल दोनों से सुंदर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं न शकल से सुंदर होते हैं न अकल से सुंदर होते हैं। पत्नी शकल की सुंदर थी, उसे चुन लिए, शादी हुई। आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं थी। पत्नी कहने लगी कि देखिए मेरा नाक खाली है, कान खाली है, इसके लिए कुछ उपाय करो, मुझे गहना चाहिए। पति समझाता है कि देवी, आदमी की मर्यादा कपड़े से होती है, गहने से नहीं होती है। कोई महिला सोने की गहना पहने हो पूरे शरीर में और कपड़ा भर न हो तो उसकी कोई मर्यादा नहीं हो सकती है। और कोई महिला कपड़ा पहने हो, गहना एक भी न हो तो भी उसकी मर्यादा पूरी होती है। वो कहने लगी कि मुझे तर्क नहीं चाहिए, मैं आपसे सुनना नहीं चाहती हूँ तर्क, मुझे गहना चाहिए। आप दूध बेचते हैं तो पानी मिलाइए, समय के अनुसार चलिए। संसार आज कितना आगे बढ़ रहा है, किस रफ्तार से चल रहा है, उसी रफ्तार से आप भी चले। दूध में पानी मिलाइए और पानी का पैसा मैं लूंगी, दूध का पैसा आप ले, मुझे गहना चाहिए। बेचारा लाचार था। आज भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें पत्नी बिल्कुल वैसे कस के आप पराधीन बना देती है कि जो कहे वही कहना पड़ता है। वो लाचार था, अपना तो नहीं मिलाता था, पत्नी पैसा पानी दूध में मिला देती और जब पैसा पाता तो पानी का पैसा गृह देवी लेती और दूध का पैसा अपना लेता। एक साल में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो सोने के नथनी बनवा लेती है, नाक में पहनी जाती है। बहुत खुश हुई कि बहुत दिनों के बाद मेरा यह सौभाग्य मिला। माताओं के मन में कभी कभी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, उनके मन में ये भाव जगता है कि हम ऐसे जगह पर जाएं जहां सब लोग देखें और हमारी प्रशंसा करें। नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाती है। नदी में वहां महिलाएं नहा रही थी, जैसे देखती हैं कभी उसके शरीर में कोई गहना नहीं था, बड़ी सोने की नथनी थी, चमक रही थी। महिलाएं पूछती हैं, बहन जी बहुत अच्छा बनवाए हो, कितने में बना हुआ है? मारे खुशी के सारा बयान कह दिया कि ये मेरी अकल की कमाई का पैसा है, इसलिए मुझे गहना पहनने का सौभाग्य मिला है। आप तो सब जानती हैं हमारे पति देवता तो धर्मराज के सगे भाई हैं, वे उनकी चलती तो मुझे ये सौभाग्य नहीं मिलता, ये मेरी अकल की कमाई का पैसा है। कहे बहन अकल की कमाई कैसे होती है? कहे दूध में मैं पानी मिला देती थी, अब पानी का पैसा मैं लेती थी और दूध का पैसा पति देवता लेते थे, ये मेरी अकल की कमाई। उसकी खूब प्रशंसा किए, खूब प्रशंसा किए। जैसे गुब्बारा में हवा भर दी जाती है तो खूब खूब फूल जाता है, इसी प्रकार से मारे खुशी के वो नदी के गहरे पानी में उतर गई नहाने के लिए। वहां पर घड़ियाल बैठा था, लुप लुप सोने की चमकता हुआ देखा, तेजी से दौड़ा, उसकी नाक पकड़कर खींच लिया, नाक कट गई, खून बहने लगा, चिल्ला करके बाहर भाग कर आई, खून की धारा बह रही थी, नाक कट गई थी। तो बहनें आपस में कहने लगी, पानी का धन पानी में, नाक गई बेईमानी में। पानी का धन पानी में चला गया और नाक बेईमानी में कटेगी। तो आज आदमी अर्थोपार्जन में बहुत कुछ ऐसा कर रहा है, किंतु दूसरे पहलू में उसका ध्यान नहीं जा रहा है कि हमें बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, जिससे हमें निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। बंधुओं, जिन नर नारियों की मानसिक स्थिति अच्छी होती है, जिन नर नारियों की मानसिक स्थिति अच्छी होती है, वे ही निर्विकार जीवन जीने के योग्य होते हैं। निर्विकार जीवन जीने की योग्यता उन्हीं में होती है जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी न हो
तो कोई भी आदमी विकारों से मुक्त होकर अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने रावण का है। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि सोने की लंका का राजा था। मानसिक स्थिति केवल बिगड़ जाती है, महारानी सीता का अपहरण करता है, रावण मारा जाता है। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। सद्दाम हुसैन, उनके पास इतना धन था कि बाथरूम के नल सोने के लगे हुए थे। जब अमेरिका की फौज वहां पहुंची तब सबसे पहले वहां स्नान किया कि ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अरे सोने का नल हो तो भी निकलेगा तो पानी ही निकलेगा, क्या और कुछ निकलेगा? निकलेगा तो पानी की, भले सोने का नल हो। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी किंतु मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी जिसके कारण से उन्हें फांसी की सजा हो गई। राष्ट्रपति को फांसी की सजा होने पहली घटना है। इस प्रकार से बंधुओं, आर्थिक स्थिति ठीक होने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाइए। मानसिक स्थिति ठीक रहेगी तो हम लोक में सुखी होंगे, परलोक में सुखी होंगे। जीवन अच्छा होगा, भाषा अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा। पहले मानसिक स्थिति जब बिगड़ती है तो आदमी का भाव बिगड़ता है, भाषा बिगड़ता है, स्वभाव बिगड़ता है, जीवन बिगड़ जाता है। हर आदमी को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि हमारा बैलेंस ठीक होना चाहिए। आर्थिक स्थिति ठीक होने के साथ साथ मानसिक स्थिति का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्थिति पर तीन चीजों का गहरा प्रभाव पड़ता है। एक संग, एक साहित्य और दूसरा वातावरण। तीन का प्रभाव मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अच्छा संग चाहिए, सत्पुरुषों का संग चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन चाहिए और अच्छा वातावरण चाहिए तो मानसिक स्थिति अच्छी होती है। इसलिए तीनों का आधार हम सबको लेना चाहिए जिससे हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा अपने मौलिकृत बीजक में, एक साधे सब साधिया। एक मन को साध लेने पर पूरा जीवन सब सज जाता है। आधुनिक युग में जो सबसे बड़ी समस्या है उसका भी समाधान यही है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लिया होता तो बर्थ कंट्रोल की समस्या ही न पैदा होती और आदमी का इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं होता कि उसको नसबंदी, ऑपरेशन, लूप लगाना पड़ता। ये मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार से वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि जो व्यवहार जानवरों के साथ किया जाता था वो व्यवहार आज आदमी के साथ किया जा रहा है। माइंड कंट्रोल के अभाव में ये समस्या पैदा हो गई है। देश का अरबों रुपया बेकार चला जा रहा है। हजारों लाखों डॉक्टर रात दिन परेशान हैं और देश में बहुत बड़ी समस्या पैदा होती चली जा रही है। हर आदमी को सावधान होना चाहिए, जीने की कला सीखना चाहिए। आज आदमी अनेक कलाएं सीखता है, मूर्ति कला सीखता है, मकान बनाने की कला सीखता है, भोजन बनाने की कला सीखता है, किंतु जीने की कला नहीं सीखता है। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। आदमी को सबसे पहले जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। जीवन जीने की कला कौन सिखाएंगे? जो जीवन के कलाकार हैं, वे विवेकी संत हैं। इसीलिए मुझे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। कबीर साहब समग्र मानव जात के लिए एक संदेश देते हैं कि संगत कीजिए साधु, संगत कीजिए साधु की। बिना संग के कोई भी आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है, चाहे जो भी आदमी हो। जीवन यापन करने के लिए हमें संग की आवश्यकता होती है और संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जल है, जल को गुलाब जल का संग करा दीजिए, उससे सुगंध आने लग जाती है, और शराब का संग करा दीजिए, उससे दुर्गंध आने लग जाती है। संग का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कितना ही उत्तम से उत्तम भोजन हो, जब तक वो बन करके बाहर तैयार रखा रहता है उसमें सुगंध आती है, सेंट डाल देते हैं, बढ़िया शुद्ध घी का सामान बना रहता है, सुगंध आती है, किंतु वही भोजन जब शरीर का संग पा जाता है तो किस रूप में बदल जाता है। संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने समग्र मानव जात के उत्थान के लिए और उन्होंने कहा कि संगत कीजिए साधु।
साधु की संगत करें। आज आदमी ये प्रश्न उठा रहा है कि हम साधु की संगत क्यों करें, हमें साधु की संगत करने से क्या मिलेगा। हमारे पास रहने के लिए आलीशान बंगला है, जीविकोपार्जन के लिए कल कारखाने हैं, समाज में हमारा सम्मानित स्थान है, हमें साधुओं की संगत करने की क्या आवश्यकता है। बंधुओं, ये सब जीवन गुजर के साधन हैं। विकारों से मुक्त होने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं। जो साधन बतलाते हैं ये विकारों से मुक्त होने के लिए, इनमें से कोई भी साधन नहीं है। मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, विकारों से मुक्त होकर के जीवन जी सकते हैं। अगर वो सीखना हो तो हमें संतों की संगत करना होगा। संतों की संगत के बिना आदमी विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। संत साहित्य और संत संगत हटा दें तो आदमी विकारों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने समग्र मानव जाति के लिए एक संदेश दिया कि संगत कीजिए साधु। साधु की संगत से क्या मिलता है? खेती करने से आदमी को अन्न मिलता है, धन मिलता है, व्यापार करने से धन मिलता है, सर्विस करने से धन मिलता है। ये सब जीविकोपार्जन के साधन है। किंतु संतों की संगत से क्या मिलता है? संतों की संगत से सद्बुद्धि मिलती है, सद्विचार मिलते हैं, जीवन जीने की कला मिलती है, सत्य का बोध होता है, असत्य से निवृत्ति होती है, आत्मीय अंधविश्वास से हट जाता है और पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम अपनी संगत में परिवर्तन करें। संगत कीजिए साधु। एक उदाहरण दूं जिससे हमारी माताएं बहनें भी आसानी से समझ सकें। एक मास्टर साहब थे, उनके जीवन का आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। इसमें आज कुछ परिवर्तन हो गया, फैशन ऊंचा निम्न विचार। फैशन तो बहुत ऊंचा है और विचार बहुत निम्न है। उनके आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। मास्टर साहब सही समय से विद्यालय जाते, बच्चों को खूब प्रेम से पढ़ाते, आज का काम आज करते, विद्यार्थी उनकी प्रशंसा करते, सहयोगी मास्टर प्रशंसा करते, मैनेजर प्रशंसा करते। किसी आदमी की जब कोई प्रशंसा करता है तो उसके शरीर की प्रशंसा नहीं करता। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। गुणवान के गुणों की पूजा होती है, लिंग और वय की पूजा नहीं होती है। उनके ऐसे गुण थे जिसके कारण से सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उस विद्यालय में एक मास्टर साहब बड़े विनोदी प्रकृति के थे। उन्होंने कहा, मास्टर साहब आप रोज धोती कुर्ता पहनकर आते हैं, अरे एक पायजामा सिलवा लीजिए, कभी कभी पायजामा और कुर्ता पहन करके भी आइए। मास्टर साहब ने सोचा कि इसमें कोई खास बात तो नहीं है, चलो इनकी बात मान लेते हैं। कपड़ा खरीदे, पायजामा सिलाए, सीने वाले ने थोड़ी असावधानी कर दी, पायजामा 4 अंगुल लंबा कर दिया। वो तो वैसे लंबा होता है। और मास्टर साहब कभी पहने भी नहीं थे। पहनकर जब चले तो उन्हें ऐसा लगा कि जहां तक चलेंगे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। मारे शर्म के पायजामा को उतार दिए, रख लिए हाथ में। परिवार सीमित था। हमारी सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार में माँ थी, बहन थी, पत्नी थी और स्वयं थे। कुल 4 ही सदस्य थे। सबसे पहले माँ के पास जाते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। ये आदर्श है। हमारे ऋषियों ने सबसे पहले माँ को याद किया है। जो लोग कहते हैं साधु महात्मा नारी की बहुत निंदा करते हैं, वे साहित्य को ठीक से पढ़ें। हमारे ऋषियों ने, संतों ने सबसे पहले माँ को याद किया, मातृदेवो भव कहा, फिर बाद में पितृदेवो भव कहा, आचार्य देवो भव कहा, अतिथि देवो भव। माँ का सबसे बड़ा उपकार है। माँ जिस प्यार से, जिस भाव से बच्चे का लालन पोषण करके बड़ा बना देती है, दुर्लभ है। माँ को प्रणाम करके कहती है, माँ एक पायजामा सिलाया हूँ, 4 अंगुल लंबा हो गया है, समय मिलने पर काट के सिल के रख देना। माँ ममता की मूर्ति। माँ कहने लगी, बेटा आंखें कमजोर हैं, पता नहीं कर पाऊं कि न कर पाऊं। मास्टर साहब को अपनी भूल महसूस होती है। माँ को प्रणाम करते हैं, पायजामा उठा लेते हैं, सीधे बहन के पास चले जाते हैं। बहन से कहते हैं कि एक पायजामा सिलवाया हूँ,
4 अंगुल लंबा हो गया है, नाप के काट के सिल के रख देना। बहन रजोगुण स्वभाव की थी। बहन तुरंत कहने लगी कि जब आप वेतन पाते हैं तो आप किसी और के हाथ में देते हैं, और जब काम कराना हो तो मेरे पास आते हैं। जाओ, मैं आपका काम नहीं करूंगी। बड़ी बहन बहुत बड़ी बात कह देती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, पर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात के कारण से महारानी द्रौपदी जी के जीवन में बड़ा संकट आया। बात के कारण से महारानी सीता जी के जीवन में बड़ा संकट आया है। बात को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। इतनी बड़ी बात कह देती है। मास्टर साहब सीधे साधे थे। पत्नी का, बहन का संकेत पा करके सीधे श्रीमती के पास चले जाते हैं जहाँ वेतन देते थे। श्रीमती से जब कहती हैं कि पायजामा सिलवाया हूँ, 4 अंगुल लंबा हो गया है, नाप के काट के रख देना, तो श्रीमती लंबी सांस लेती है। सुबह से मैं 4 बजे उठती हूँ, रात के 10 बजे तक मशीन की तरह काम करती हूँ। सारा काम आप मुझसे ही करवाना चाहते हैं। मैं ये काम नहीं करूँगी, आप ये काम बहन से करवाएं। बहन सिलाई जानती है और ये काम बहन से करवाएं, मैं नहीं करूँगी। बहन पहले ही जवाब दे दिया था। इन दोनों का रिश्ता क्या लगता है? ननंद और भौजाई का। ननंद का अर्थ होता है ना धन आनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननंद। ननंद सीआईडी ऑफिसर होती है। चेक करती है बहन कि भाभी किसके साथ बोलती है, हंसती है, क्या करती है, और सारी रिपोर्ट माँ को देती है। माँ बेटी एक होकर के भावज के नाक को दम कर देती है। किंतु किसी भी समझदार ननंद को अपनी भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो कबीर साहब की साखी याद रहे। कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए। अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से खाए। जो ननंद अपने भावज को परेशान करती है, तो उस ननंद की जब शादी होगी तो उसके लिए भी स्पेशल ननंद तैयार ही मिलेगी। इसलिए सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। भावज के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके आपके घर में आई है, उसको तो इतना प्यार मिलना चाहिए कि वो अपने माता पिता को भूल सके। किंतु ऐसे समझ की कमी होने के कारण से लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। मास्टर साहब सीधे साधे थे, ये कोई काम नहीं करना चाहते हैं। रख दिए पायजामा, चले गए विद्यालय, बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ समय बीता, माँ सोचने लगी कि मेरा बेटा आज बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा काम बताया, मैं इनकार कर गई, अपना व्यवस्था बता दी। माँ कहने लगी मेरा बेटा चुपचाप चला गया। माँ के मन में ममता उमड़ती है, पायजामा को उठाती है, प्रयास करती है, और प्रयास करने पर उसे सफलता मिल जाती है। माँ बहुत खुश होती है, पायजामा को रख करके अपने कमरे में दोपहर के समय आराम करने लगता है। कुछ देर के बाद बहन आती है घूम करके, और वो सोचती है मुझसे बड़ी भूल हो गई। भाई शादी करेगा तब शादी होगी, भाई जब बुलाएगा तब मुझे इस घर में आने का सौभाग्य मिलेगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो भी पश्चाताप करती हुई वो भी पायजामा को उठाती है, 4 अंगुल नाप करके काट करके सिल के रख देती है, अपने कमरे में जाके विश्राम करती है। जब पत्नी को अवसर मिलता है, काम से फुर्सत मिलती है, पत्नी के मन में पश्चाताप की अग्नि जल जाती है। रोती सुसुकती हुई, कितनी बड़ी मुझसे भूल हो गई। जिस पति को पाने के लिए मैंने माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, भाई छोड़ा, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, उस पति की एक बात में मैंने इनकार कर दिया। रोती सुसुकती हुई वो भी मशीन के पास चली जाती है, और वो भी 4 अंगुल नाप करके काट के पायजामा को सिल कर रख देती है। सायंकाल जब मास्टर साहब आते हैं, देखते हैं पायजामा सिला हुआ है, बहुत खुश होते हैं। किंतु सुबह जब स्नान करके बाथरूम में पायजामा को पहनते हैं तो आश्चर्य में डूब जाते हैं। न वो पायजामा में रहा, न अंडरवियर में रहा, सबके बीचों बीच हो गया। अब बंधुओं सोचिए, काम तो सबने किया परंतु कोई किसी को बतलाए नहीं।
तो सद्बुद्धि के अभाव में बंधुओं नोट करना, हमारी 3 चीजें बेकार हो जाती हैं, समय, श्रम और संपत्ति। 3 चीजें हमारी नाश होती हैं। अगर सद्गुरु संतों की संगत नहीं करेंगे तो जो आप कमाएंगे वो धन भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आपका श्रम भी बर्बाद होगा। जितने व्यसन करने वाले आदमी हैं, सोचिए उनका तीनों बर्बाद होता कि नहीं बर्बाद होता है। विकारों में फंस करके आदमी का इन तीनों चीजों का बेकार होता है। समय भी चला जाता है, श्रम भी चला जाता है, संपत्ति भी चली जाती है। इन विकारों के कारण से आदमी अपना कल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन में सद्बुद्धि की महती आवश्यकता है और सद्बुद्धि मिलती है संतों की संगत से। गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। सबको सन्मति, सबको संपत्ति दे भगवान नहीं कहा। अगर सबको संपत्ति दे भगवान गांधी जी कहते तो राजनेताओं को बहुत खुशी होती, तब उनको फिर इस प्रकार से आंदोलन नहीं चलाना पड़ता कि गरीबी मिटाओ। वास्तव में सद्बुद्धि की आवश्यकता है। गरीबों का आप जीवन देखें, गरीबी का मूल कारण क्या है? गरीबी का मूल कारण है अज्ञान। उनके जीवन में इतना दुर्व्यसन है और इतनी संतति है कि जिसके कारण से न उन्हें समय से भोजन मिलता है, न तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं, न कोई उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए हर आदमी को सबसे पहले संतों की संगत करके सद्बुद्धि प्राप्त करें, जीवन जीने की कला सीखें। जीवन कैसे जीना चाहिए? जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्कुराता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। हर आदमी को चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर बने, पवित्र बने। जैसे हम अपने मकान को सजाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, अनेक देशों से सामान लाकर अपने मकान को सजाते हैं, इसी प्रकार से संतों के द्वारा सुन करके समझ करके अपने जीवन को सजाएं, सद्गुणों से सजाएं। भीतर से भी हम संपन्न रहें, बाहर से भी संपन्न रहें। बाहर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, भीतर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो, दोनों हाथ मन मोदक मोरे। इस प्रकार से अगर हमारा जीवन रहता है तो जीवन सार्थक होता है। समय से जो हमारे संत गुरुजन हैं, ये जीवन के संबंध में ही संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की चाहे उदाहरण लें, चाहे रामायण गीता भागवत का उदाहरण लें, सुना सुना करके एक सज्जनों को, देवियों को एक सुंदर प्रेरणा देते हैं कि मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। कर बहिया बल अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आज आदमी जो चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो और अनेक प्रकार से मोबाइल, सुंदर सुंदर यंत्रों का जो आविष्कार किया है, वो दैव के भरोसे नहीं, पुरुषार्थ के बल पर किया है। हर आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में खूब पुरुषार्थ करें और श्रम करें, जिससे कि हमें उस क्षेत्र के संबंध में अच्छी तरह से सफलता मिले। जीवन के संबंध में केवल मनुष्य खानी ही एक ऐसी खानी है जिस जीवन को पाकर हम विकारों से मुक्त हो सकते हैं, सद्गुण सदाचार निष्ठ जीवन जी सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ऐसी भूमिका पा करके भी जो लोग चूक जाते हैं, उनके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहाँ कबीर पाछे पछतइहो, या घर से जब हुआ घर जइहो। मनुष्य खानी से जब चूक जाओगे, पशु पक्षी खानी में चले जाओगे, बहुत पश्चाताप करोगे। आज सुनहला चांस मिला है, जो जीवन बीता है वो तो बीत गया है, जो जीवन बचा है उसे बंधुओं बचाओ। आपके मन में एक सुंदर भावना होनी चाहिए कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। जो शेष जीवन है वो जीवन भजन भक्ति में बिताओ, पुण्य कर्मों का संपादन करो, पाप कर्मों का दूर करो और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को अच्छे संस्कार दो। ये बच्चे ही हमारी असली संपत्ति हैं। अगर ये बच्चे होनहार निकल जाते हैं तो अपना तो सुखी रहते हैं, माता पिता की भी वृद्ध अवस्था में सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं। इनको अच्छे संस्कार मिल जाते हैं तो आपके धन का सदुपयोग करते हैं। अगर इनको अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छे संस्कार नहीं मिले तो ये धन का भी दुरुपयोग करते हैं,
कुल की मर्यादा में भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, इनको छोटेपन से अच्छे संस्कार को देना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, राजा ऋषभदेव की कथा। कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। व्यथा मिटने का केवल एक उपाय है, कथा को सुनना। जैसे कपूर को हम कुछ न करें, खुले रूप में रख देते हैं तो कपूर अपने आप में उड़ जाता है। इसी प्रकार से कथा को सुनने से मन की व्यथा मिट जाती है। और राजा ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता। वो तत्व क्या है, उस पर विचार करो, चिंतन करो। कितना सुंदर उपदेश दिया है। हर पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को यही उपदेश दे कि उसका अनुसंधान करो। जिसके रहने से माँ माँ है, न रह जाने पर मिट्टी हो जाती है, शमशान में पहुंचाकर आग लगाकर फूंक देते हैं। वो तत्व क्या है? अगर वो उधर आदमी की दृष्टि चली जाए तो उसके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित होता है। हम आप देखते हैं, नल को एक दिशा में घुमा देते हैं तो पानी गिरने लग जाता है, और दूसरी दिशा में घुमा देते हैं, उसी नल से पानी गिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। घुमाने की दिशा में परिवर्तन करना चाहिए। जो आदमी अपने को शरीर मान लेता है, उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ। और जिस आदमी को स्वसत्ता का बोध मिल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला चेतन हूँ, आत्मा हूँ, वो अपनी शक्ति को जब समझ लेता है, सारे विकारों को छोड़कर शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है। तो संतों की संगत से, सदग्रंथों का आधार लेकर के अपने जीवन को दिव्य बनाएं, सुंदर बनाएं। यहाँ पर हमारी पुस्तकें भी आई है। नारियों के लिए नारी पुस्तक है, संगत के साथ भी साहित्य नहीं है। दो में से एक है, हालचाल है, शेर रुबाइया है, ऐसी पुस्तकें हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा है। इन पुस्तकों को पढ़े, अच्छी तरह से अपने जीवन को संभाले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए संत गुरुजनों को सादर साहेब बंदगी।